ओके ओके। हो गया हो गया हो गया। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़िए, मन को शांत करेंगे, मन को एकाग्र। लंबी गहरी सांस लेंगे और पवित्र ध्वनि ओम मंत्र का उच्चारण एक साथ एक स्वर में। फिर सरस्वती मंत्र। ओम। 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 सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम शांति शांति। रब यो पाम हथेली को रब करेंगे, फेस पे लगाएंगे। हथेली के अंदर ही आंखों को बंद कीजिए, हाथों को पूरे शरीर पे फेरते हुए वापस आएंगे। सभी को प्रणाम, हरिओम, शुभ संध्या। सभी का स्वागत है हठ प्रदीपिका के इस व्याख्यानमाला में। आज हम जो है ऑलमोस्ट प्रथम उपदेश के एंडिंग पे है, आसन देख रहे थे। तो लास्ट कल जो है कई सारे जो मौसम की वजह से साउंड्स की प्रॉब्लम थी। प्रणाम जी, सभी को प्रणाम। तो आज मैं उसको फिर से रिवाइज करा दूंगा, थोड़ा सा फास्ट रहेगा। तो अपनी इंद्रियों को थोड़ा सा सचेत कर लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, एक बार बता दीजिए, मेरी स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है? जी सर। ठीक है। तो पहले मैं आपको ना इमेज दिखा देता हूँ कि क्या हम देखने वाले हैं आज। हमने कल जो है पद्मासन देख रहे थे, है ना? और सिद्धासन ऑलरेडी हमने परसों देखा था। पद्मासन, पद्मासन और सिंहासन देखा था, बट मैं इसको फिर से रिपीट करा दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे ना दो तरह के वेरिएशंस दिए हुए हैं पद्मासन में। एक बार फिर से इमेज को देखिए। ठीक है, आपको आधुनिक युग में इस आसन को क्या कहते हैं? बद्ध पद्मासन कहते हैं इसको। ठीक है। और जब आप श्लोक की तरफ बढ़ेंगे ना तो वहां पे इस तरह का कोई चर्चा नहीं है कि बद्ध पद्मासन का जिक्र नहीं है कि बद्ध पद्मासन लिखा हुआ है, सिर्फ पद्मासन का लिखा हुआ है कि पद्मासन है ये। बद्ध पद्मासन को यहाँ सिर्फ पद्मासन कहा है। ठीक है। दूसरे मतों के अनुसार क्या है, सारा चीज सेम है, पैर की पोजीशन सेम है, दृष्टि भी सेम है। यहाँ देखो दृष्टि जो है कहाँ है, नासिकाग्र दृष्टि है। जब आप सिद्धासन पर रहे थे वहां पे दृष्टि क्या थी? भूमध्य अंतर दृष्टि थी, दोनों भावों के बीच। जी। यहाँ पे पद्मासन में नासिका के अग्रभाग पे दृष्टि जमानी है, चिबुक को हृदय प्रदेश पे लगाना है, चिन्ह को लगाना है, जालंधर बंध लगाना है। सारा चीज सेम है, सिर्फ अंतर हाथ का है। दूसरे मतों के अनुसार क्या है, दूसरा प्रकार बताया है। पैर का पोजीशन, दृष्टि और जालंधर सब सेम है, सिर्फ हाथ को क्या किया है, एक हाथ दूसरे हाथ के ऊपर। ऐसा कोई वर्णन नहीं है इसमें कि कौन सा हाथ ऊपर होना चाहिए कौन सा हाथ नीचे। एक हाथ दूसरे हाथ के ऊपर, इसको हम अंजलि मुद्रा या ध्यान मुद्रा के नाम से समझते हैं। तो ये है दूसरा प्रकार पद्मासन के। अब एक बार आप सिंहासन देख लीजिए। सबसे उत्तम आसन माना जाता है। जब आप इसको मॉडर्न युग में आप देखते हैं तो कैसे करते हैं, दोनों हाथ वज्रासन में बैठकर, दोनों हाथ दोनों घुटनों के बीच रखकर, जीभ निकालकर एक सिंह गर्जन का आवाज करते हैं। ठीक है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सिंहासन में पैर का पोजीशंस देख लीजिए, सिवनी के जस्ट नीचे क्रॉस में किया हुआ है। मैं आपको देखो, बाया बाया पैर लेफ्ट साइड और लेफ्ट पैर राइट साइड लेके गया हुआ है, एरी के जस्ट नीचे। कह सकते हैं कि मलगुदा द्वार के जस्ट निकट पेरेनियम रीजन की क्रॉस में लगा हुआ है। दोनों हाथ क्या है, घुटने पे रखे हुए हैं, दोनों उंगलियां फैली हुई है, दोनों हाथ के पूरी उंगलियां फैली हुई है। जीव का कोई वर्णन नहीं है श्लोक में। जी, इसमें सिर्फ मुंह को खोल के वर्णन श्लोक में दिया हुआ है। जीव का ऐसा नहीं है कि जीव निकालना है।
ठीक है। दृष्टि क्या है? नासिका ग्रह दृष्टि बताई गई है इसमें। ओके, अब हम श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। इसको भद्रासन भी देख ही लीजिए एक बार, फिर मैं एक ही साथ करा दूंगा श्लोक। देखो, भद्रासन को यहाँ पे ना गोरक्षासन के भी नाम से जानते हैं। इसमें क्या है? राइट हील राइट साइड है, लेफ्ट हील लेफ्ट साइड, और दोनों हील, ठीक है, गुल्फ जो है दोनों पेरिनियम के जस्ट क्लोज है, सिवनी प्रदेश के पास है, सबसे क्लोज। ठीक है, और दोनों हाथ से यहाँ पे दोनों कराभ्याम का वर्णन है, कराभ्याम। ठीक है, दोनों हाथों से किसको पकड़ा हुआ है? पैर के अग्रभाग के, है ना, उसको पकड़ा हुआ है। और यहाँ पे भी दृष्टि जो है भद्रासन में दृष्टि नासिका ग्रह दृष्टि ही है, आई थिंक। मैं चेक कर लेता हूँ दृष्टि कौन सी है। दृष्टि का वर्णन नहीं है। अच्छा ठीक है, देख लेते। तो देखो, ये भद्रासन है। एक बार आप इसको क्या कहते हैं मॉडर्न युग में भद्रासन को? एनीवन? बटरफ्लाई पोज। नहीं, गलत। गोरक्षासन। गोरक्षासन। नहीं, गोरक्षासन तो ठीक है। बद्ध कोण आसन का नाम सुना है आपने? जी। दिस बद्ध कोणासना। तितली आसन में क्या करते हैं आप? मूव करते हैं नीज को ना, अप एंड डाउन करते हैं कंटिन्यूअसली। दिस बटरफ्लाई पोज, वो कंटिन्यू मूव होता है नहीं। इसमें क्या है? स्टैटी है, मतलब स्थिर है, घुटने दोनों मूव नहीं कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज द बद्ध कोणासन। और इसी को अगर आप लेट करके करते हैं तो सुप्त बद्ध कोणासन। ठीक है, ये आसन खासकर महिलाओं के लिए बहुत बेनिफिशियल है, जिनको पीसीओडी, पीसीओएस, यूट्रस से रिलेटेड कोई भी इश्यूज आते हैं ना, उनके लिए बहुत ही अच्छा आसन माना जाता है। खैर, अब मैं जो है इस श्लोक की तरफ बढ़ रहा हूं। ये समझ गया? इमेज आप एक बार फिर से देख लो, देख लो, पद्मासन एक बार समझ लो, फिर मैं श्लोक पे जाऊंगा। ठीक है, और ये सिंहासन और भद्रासन। नाउ कम टू द श्लोक। ये समझ में आया या इमेज आपको? ताकि श्लोक और इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए, तो मैं श्लोक पे आता हूं। मैं कल का रिवाइज करा दूंगा थोड़ा सा फास्ट में, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, पद्मासन को देखेंगे। सबसे पहले क्या कह रहा है पद्मासन में? देखो, अथ पद्मासनम। ठीक है, कोई एक व्यक्ति पढ़ो इसको, मैं चाहता हूं आप पढ़ो इसको। मैं पढ़ू सर? जी सर। आप एक कोई जो पहले बोला है वो पढ़े, फिर मैं मौका दूंगा बाद में आप। ठीक है जी, पढ़िए। कौन सा? अथ पद्मासनम दक्षिणं च चरणं संस्थाप्य वामं तथा दक्षोरुपरि पश्चिमेन विधिना धृत्वा कराभ्यां दृढम् अंगुष्ठो हृदये निधाय चिबुकं नासाग्रमालोकयेत् एतद्व्याधि विनाशकारी यमीनां पद्मासनं प्रोच्यते। बहुत बढ़िया। देखो, कह रहा है कि वामो उरुपरि। जब इसको आप अन्वय करोगे ना, तोड़ोगे, तो क्या निकल के आएगा? वामो उरुपरि। नीचे देखो, वाम उरुपरि मतलब बाएं पैर के जंघा के ऊपर, दक्षिणम चरणम दाया पैर को रखना है, तथा वामम च और बाएं पैर के उरु पे लेफ्ट लेग को रखना है। ठीक है, चरणम संस्थाप्य वामम तथा। ठीक है, ये पद्मासन समझ गए, पैर का पोजीशन। अब कह रहा है दक्षिणो उरुपरि, ठीक है, मतलब रिवर्स। पश्चिमीन विधिना धृत्वा कराभ्याम दृढ़म। दोनों हाथों को पीछे, कराभ्याम मतलब दोनों हाथों को पीछे की तरफ
ले जाकर दृढ़ता पूर्वक अंगुष्ठौ, दोनों पैर के अंगूठे को पकड़ना है। हृदय निधाय चिबुकम नासाग्र अवलोकय, अब हृदय प्रदेश पे चिबुकम मतलब चिन्ह को लगाना है और दृष्टि कहाँ जमानी है, नासिका के अग्रभाग पे। ये विधि हो गया। अब इससे क्या होगा कि एतत् व्याधि विनाशकारी, और ये क्या है, व्याधि को विनाश करता है ना, जो भी रोग हैं आपके उनको समाप्त करता है, रोगों को नष्ट करता है। यमिनम पद्मासन पुरुष, और इसी को क्या कहते हैं, पद्मासन कहते हैं। श्लोक क्लियर है, हम आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे मतों के अनुसार मतांतरितु उत्तानौ चरणौ कृत्वा उरु संस्थौ प्रयत्नतः उरु मध्ये यथो उत्तानो पानी कृत्वा ततो दृशो नासाग्रह विन्यास द्रासद दंत मूले तु जिह्वा उत्तभ्य चिबुकम वक्षस युत्थाप्य पवनम सने। अब देखो कई सारा चीज सेम है स्टार्टिंग का, कि जैसे पैर का पोजीशन जो है सेम है, लेकिन अंतर कहां से आता है, अंतर आता है सेकेंड लाइन में, दूसरे मंत्र कि हाथ जो है उरु मध्य के ऊपर जो है, ऊपर पानी हाथ को रखना है। अभी आप सेकेंड इमेज रिमेंबर याद करो, क्या था, एक हाथ दूसरे हाथ के ऊपर अंजलि मुद्रा जिसको कहते हैं, ध्यान मुद्रा, वैसा है। नासिका के अग्रभाग, ये सब सेम है, नासिका के अग्रभाग पे देखना है। डिफरेंस क्या है, दंत मूल तु जिह्वा, जिह्वा को कहां लगाना है, दंत मूल में, ठीक है, दंत मूल में जिह्वा को लगाने की बात कर रहा है, तालू के अग्रभाग पे लगाना है जीभ को, ठीक है। और क्या कह रहा है, चिबु का मतलब जालंधर बंध लगाना है, और उत्थाप्य पवनम सनय, और पवन को मतलब प्राण ऊर्जा को धीरे, सनई मतलब क्या होता है, धीरे, है ना, सनई सनई वायु सुनते ना, पूरयित मतलब धीरे धीरे वायु का पूरित पूरत करना है, मतलब इनहेल करना है। यहाँ पे क्या कह रहा है, उत्थाप्य पवनम सनई, धीरे धीरे पवन को ऊपर उठाना है। क्लियर है, याद कर लेना, अच्छे से ध्यान रखना। दूसरा मतलब ये हमने ऑलरेडी कल बताया था आपका। इदम पद्मासनम प्रोक्तम सर्व व्याधि विनाशनम दुर्लभम येन केनापि धीमता लभ्यते भुवि। कह रहा है कि इसे पद्मासन कहते हैं, इसे पद्मासन कहते हैं, जो सर्व व्याधि, सारे ही व्याधियों का नाश करता है। मैंने कल बताया था ना, व्याधि, आधि और व्याधि। आधि मतलब बताओ क्या होता है, मेंटल, और व्याधि मतलब क्या होता है, आदियां होती है जो हमारे मानसिक रोग जी, आदि जो आदियां फिजिकल होता है और व्याधि जो मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं। बस 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 बस, नींद खुल गई सबकी, बस 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 बस, हो गया, समझ गया हम, एक ही बार सब बोलने लग जाते। ठीक है, सारे व्याधि, व्याधि मतलब जो हमारे जो शारीरिक रोग होते हैं, फ्रैक्चर हो गया, कुछ भी शारीरिक रोग जो दिखता है आपको, वो शारीरिक रोग। आदि हो गया जो मानसिक, जो दिखता नहीं है, जैसे स्ट्रेस हो गया, ये सब चीजें है ना, एंजाइटी, ये सब चीजें क्या है, आदि में आता है। आप वहां पढ़ोगे कहाँ, वशिष्ठ संहिता में। अब दुर्लभम ये न केनापि धीमता लभ्य तब भी, और ये क्या है, संसार के मतलब जो बुद्धिमान लोग हैं उनके लिए भी ये क्या है, दुर्लभ बताया है पद्मासन। ओके, नाउ नेक्स्ट। अब देखो मत्स्येंद्र नाथ के अनुसार उन्होंने क्या कहा है पद्मासन को, कृत्वा संपुक्तौ करो दृढ़तम बद्ध्वा तु पद्मासनम गाढ़म वक्षसि सन्निधाय सन्निधाय चिबुकम ध्यायश्च तच चेतसी। ऊपर के जो है ना सेम है, पैर का पोजीशन वैसे ही लगाना है पद्मासन में, इसमें जालंधर बंध लगाना है। अंतर तीसरे लाइन से है, ये पॉइंट याद रखना है। मैंने कल आपको बताया था कि असनी मुद्रा क्या होता है, यहाँ पे सेम वैसे ही है कि बारंबार अपान वायु का, बार बार अपान वायु को ऊपर की तरफ लेके जाना है, पूरित करना है और छोड़ना है, लेना है छोड़ना है, बारंबार कह रहा है। इसीलिए बारंबार आ गया मतलब आपको इनहेल एक्सेल करना है अपने वायु को, या अपान वायु को कह रहा है, स्पष्ट कह दिया। यहाँ क्वेश्चन बन सकता है, अनुभव करके समझ लेना, क्वेश्चन बहुत बन सकता है कि कौन से वायु को, ठीक है, तो अपान वायु को
उसको बारंबार ऊपर नीचे लेके जाना है ना, ऊपर। और क्या कह रहा है इसमें, प्राण मूत्र, हाँ, नंचन प्राण मुपितई बोधम तुलम शक्ति प्रभाव नरा। अब कह रहा है कि इसमें जो ध्यान लगाता है, जो योग करता है, उसको प्राणम उत्ति बोध 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 की प्राप्ति होती है। जैसे कहते हैं ना कि साक्षात्कार हो गया, उसको आत्म साक्षात्कार, ज्ञान की प्राप्ति हो जाता है। तो जो इसका अभ्यास करता है ना, उसको बोध हो जाता है, उसको कहते हैं कि ऐसी शक्ति मिल जाता है, शक्ति प्रभाव नरा। उस योगी को इसके प्रभाव से, पद्मासन के प्रभाव से ऐसी शक्तियां मिल जाती हैं, जो ज्ञान मिल जाता है, जो साक्षात्कार जिसको हम कह सकते हैं, बोध कह सकते हैं, ये कह रहा है इसमें। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये लाभ में आ सकता है कि क्या प्राप्त होता है उसको, तो बोध प्राप्त होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है ना, ये आप ध्यान रखना। चलिए, अब कह रहा है पद्मासने स्थितो योगी नाड़ी द्वारेण पूरितम मारुतम धारयेत स मुक्तो नात्र संशय। कि जो पद्मासन में स्थित योगी है, जो प्राण को, वायु को धारण करता है, मारुतम धारयेतु, और वो कैसे करेगा, नाड़ी के द्वार से, नाड़ी द्वारेण पूरितम, जो हमारे नासिका के द्वार होता है ना, वहां से श्वास को लेकर वायु को क्या करना है, धारण करना है। और जो ऐसा कर लेगा, ठीक है, इसमें कोई संशय नहीं है कि उसको मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है, अब आते हैं हम सिंहासनम। ये समझ में आया सभी को, पद्मासन क्लियर है अब ना? अरे बोल दो, कोई तो बोलो। यस सर। सर ठीक, सर इसमें जो अभी आपने 49 नंबर का श्लोक बोला है, इसके ऊपर जो हिंदी में लिखा हुआ है ना कि ये कुंडलिनी जागरण की ओर ले जाता है, तो मतलब ये इसके लाभ हमें लिख सकते हैं कि मतलब ऐसे पूछ सकता है कि कुंडलिनी जागरण होती है, जैसे दे दिया तो उसमें ये वाला पद्मासन भी आएगा, क्योंकि श्लोक में ऐसे स्पष्ट कुंडलिनी जागरण नहीं लिखा है कहीं। वायु जो होता है, तब मैंने ये हेलो, चीज चर्चा करी थी, इन सेंस आप कह सकते हैं कि आवाज नहीं आ कुंडलिनी रही के है। जैसे। आवाज नहीं आ रही है सर? हेलो, आवाज नहीं को? जी सर, थोड़ा थोड़ा बीच में ब्रेक हो रहा है। देखो, अच्छा ठीक है, इन्हीं जैसे कल चर्चा करी थी, और अच्छा है कि देखो टिप्पणी में लिखा हुआ है, तो देखो डायरेक्ट कुंडलिनी लिखकर तो उम्मीद है नहीं आएगा, जो श्लोक में दिया हुआ है वो आएगा। लेकिन आप समझिए कि जब प्राण ऊर्जा अपान में जब जाता है, ऊपर की तरफ उठता है, तो क्या होता है, चक्रों का जागरण होना शुरू होता है, कुंडलिनी जागृत होती है। समझ रहे हैं? चक्रों का जागरण तभी होता है ना, जब ईरा पिंगला नाली बैलेंस होता है, एक होता है, और फिर जब सुषुम्ना में प्रवाह, प्राण का प्रवाह सुषुम्ना में होता है, तब जाके चक्रों का। चलिए अब देखते हैं कि हाँ क्लियर है, आवाज जा रही है ना किसी को, सबको कट रही है क्या आवाज? इससे ब्रेक हो रहा है। ब्रेक हो रहा है जी एक बार ना नेटवर्क चेक कर, रुक जाओ यार आप लोग। सर कुंडली जागरण के बारे में एक बार और डिटेल से बता सकते हैं क्या? मैं उसको लेक्चर के एंड में बताऊंगा, ठीक है, जी वो थोड़ा सा हट के है टॉपिक। मैं अब आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, आवाज सबको क्लियर है अब? सर अब क्लियर है, आप आगे पढ़ाइए। ठीक है यार, ऐसे चलो। फिर से ब्रेक हो रहा है। सर जब पढ़ा रहे तभी ब्रेक हो रहा है। अरे यार, ये तो बड़ा गड़बड़ बात है।
चलो 1 मिनट, आप मुझे दो, मैं जब नॉर्मल बस डिस्कशन कर रहे हैं तब ब्रेक नहीं हो रहा है। अर्जी लगाओ भगवान के पास, इतने लोग हैं, दुआ करेंगे तो सुन लेंगे भगवान आपको। अब ठीक है, अब आप आगे कंटिन्यू करिए। चलिए ठीक है, मैंने चेंज किया है नेटवर्क, अब देखो शायद ठीक हो जाए। अभी ठीक है आवाज? आप बताना। जी ठीक है, देखो गुलता सर फिर ब्रेक हो रहा है, जब पढ़ा रहे तभी ब्रेक हो रहा है। हेलो कितना आता है? हाँ जी, हेलो हाँ जी, हेलो, आवाज आ रही सर। है? हाँ हाँ सर, थोड़ा थोड़ा ब्रेक वॉइस होके तो आ आ रहा रही है है। तो बहुत गुड। हाँ, क्या करूं यार, चलो रुको थोड़ा देखते कुछ हो जाए। ओके देखो, दोनों एरी को, है ना, गुल्फ मतलब होता है एरी, गुल्फ मतलब क्या होता है? एरी। तो दोनों एरी को विसृज्य, मतलब वृषण के नीचे, अंडकोश जिसको हम कह सकते हैं, या फिर जेनाइटल, वृषण मतलब जेनाइटल, मेल के जेनाइटल ऑर्गन से होता है, उसके जस्ट नीचे शिवन्या पार्श्वयो, शिवनी प्रदेश जो है ना हमारा, उसके अगल बगल में रखना है गुल्फ को, ठीक है। दक्षिणे सव्य गुल्फम तू, दक्ष गुल्फम तू सव्य के, मतलब दाएं गुल्फ को बाईं तरफ, बाएं गुल्फ को दाईं तरफ, क्रॉस करके। ये रिमेंबर, याद आ रहा है इमेज कैसा था सिंहासन का? ठीक है, अब आता है हस्तो तू जानवो संस्थाप्य स्वांग उंगली प्रसार्य च व्याक्त वक्रतो निरीक्षेत नासाग्रम तो समाहिता। कह रहा है कि दोनों हाथों को घुटनों पे रखना है, हस्तो, दोनों हाथों को कहाँ रखना है? घुटनों पे रखना है, संस्थाप्य, और उंगली, सारे ही उंगली को सम प्रसार्य च, और सारी ही उंगली को फैला के रखना है, मुख को खोलना है, और दृष्टि नासिका ग्रह दृष्टि, ये है सिंहासन। नेक्स्ट, सिंहासनम भवेत तत् पूजितम योगी पुंगवै बंध त्रितय संधानम कुरुते च आसन उत्तम। कह रहा है कि योगी पुंगवै, जो श्रेष्ठ योगी होते हैं ना, योगी पुंगवै मतलब श्रेष्ठ जो योगी होते हैं, उनके द्वारा ये पूजित आसन है, पूजनीय है। कौन सा? सिंहासन। और ये आसन करने से जो है आपके जो 3 बंध है वो सरलता रूप से लग जाएगा। संधानम मतलब तीनों बंध है, कौन कौन सा? मूल बंध, उड्डयन बंध और जालंधर बंध, ये तीनों ही बंध जो हैं बहुत सरलता से लग जाएगा। च आसन उत्तम, और सारे ही आसनों में ये कौन सा है? उत्तम है। इंपोर्टेंट है, आप इसको याद रख लेना कि आसनों में उत्तम कौन सा है? तो सिंहासन। क्लियर है? आगे बढ़े। भद्रासन, ठीक है, अब हम आते हैं भद्रासन पे। अभी ये तो हमने कल का रिवीजन किया, भद्रासन पे बढ़ते हैं। अथ भद्रासनम, म्यूट कर लीजिए, आवाज जा रही है ना आप लोगों को? ठीक है। जी सर। गुल्फौ, ठीक है, गुल्फौ च वृषणस्य ध्यान शिवन्या पार्श्वो छिपेत सव्य गुल्फम तथा सव्य दक्ष गुल्फम तु दक्षिणे। मैंने आपको कहा था ना कि जो एरी है, दाया एरी है दाई तरफ, बाई एरी है बाई तरफ। अब आप याद रखो, बटरफ्लाई याद करो, है ना, बद्ध कोणासन याद करो। कैसा था कि दोनों ही एरी को हमने क्या किया था? सिवनी प्रदेश के अगल बगल में रखा था, है ना, वृषण के जस्ट नीचे, सिवनी के प्रदेश के दाएं और बाएं। और क्या किया है? म्यूट कर लीजिए, माइक म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए।
पार्श्व पादौ च पाणिभ्याम दृढ़ बंधत्वा सुनिश्चल, और सुनिश्चलम, दोनों ही हाथों से, पार्श्व पादौ, दोनों ही पैर को अगल बगल से पकड़ना है, बगल से, ठीक है, पंजे को पकड़ने की बात कह रहा है। और स्थिर, सुनिश्चलम, पूरी निश्चिलता, मतलब स्थिर होकर। अरे यार ये कुत्ते भी ना, तो इसको पकड़ना है, जैसे बद्ध को आसन में करते हैं उसी को भद्रासन कहते हैं। और भद्रासनम भवेत तत् सर्व व्याधि विनाशनम, जैसे पद्मासन में भी था ना कि सर्व व्याधि विनाशनम, याद है कि नहीं? यहाँ पे भी है कि सारे ही व्याधि को विनाश करता है, सारे ही रोग को नाश करता है। और इसको क्या कहते हैं? सिद्ध योगी इसको क्या कहते हैं? गोरक्ष आसनम मिथ्याहुरिदम वै सिद्ध योगी। इसका दूसरा नाम क्या है? गोरक्ष आसन। ये याद रख कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। भद्रासन को हठ प्रदीपिका में किस आसन के नाम से जानते हैं? तो गोरक्ष आसन के नाम से। दूसरा नाम इसका हो गया गोरक्ष आसन। ठीक है, क्लियर है? जी। ओके। एवं आसन बंधेषु योगींद्रो विगत श्रमा अभ्यासेर नत्र नाडिका शुद्धि मुद्रादि पवन क्रियाम। कह रहा है कि इस प्रकार, है ना, आसन के अभ्यास के क्या होता है? थकान दूर हो जाता है ना, आसन के अभ्यास का थकान को दूर हो जाता है। और जब थकान मिट जाए तो आप किसका अभ्यास करोगे? नाड़ी शोधन का अभ्यास करोगे, है ना, नाडिका शुद्धि, नाड़ी को शुद्ध करोगे। अब आप आगे पढ़ोगे ना प्राणायाम में, तो प्राणायाम करने से पहले क्या करना है? नाड़ी को शुद्ध करना है। और क्या कह रहा है? मुद्रा आदि पवन क्रिया, मुद्रा आदि, ठीक है, प्राण का, जैसे प्राणायाम का, इसका क्रियाओं का आदि का अभ्यास करना है। यह बता दिया है कि पहले तो आप आसन करो, आसन से जब आप अपनी थकान को मिटा लेते हो, दूर कर लेते हो, तब जाके आपको नाड़ी शोधन, मुद्रा, क्रिया, प्राण, ये सब सारे चीजों का अभ्यास करना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आसनम कुंभकम चित्रम मुद्राख्यम करणम तथा अथ नादानुसंधानम अभ्यासानुक्रमो हटे। कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, सीरीज में लगाने के लिए पूछ देगा आपको। ठीक है, स्टार मार्क कर लेते हैं, सीरीज में लगाने के लिए पूछ देता है कि आप जो है सीरीज में लगाएं। तो पहला क्या है? आसन, फिर कुंभक, चित्रम, मुद्राख्यम, यहाँ पे मुद्रा से कह रहा है। ठीक है, इसके बाद नादा अनुसंधान का अभ्यास, अनुक्रमो हटे। इस तरह से हठ योग के अभ्यास का जो क्रम बताया गया है वो क्या है? पहला बोलो आसन, दूसरा क्या है? कुंभक, दूसरा क्या है? मुद्रा, चौथा क्या है? नादा अनुसंधान। ये सीरीज में है, सीरीज में लगाने के लिए पूछ देता है क्वेश्चन। सर यहाँ पे अगर हम पर्टिकुलर चित्रम का मीनिंग बताएं तो क्या होगा? चित्रम का मीनिंग देखो, चित्र मतलब, देखो मुद्रा का मतलब क्या होता है? मुद्रा का मतलब जो हमारे शरीर की भाव भंगिमा स्थिति। यहाँ पे चित्र से कहा कि जो चीज हम देखते हैं वो चीज। मुद्राम, चित्रम मुद्राख्यम करनम, यहाँ पे जो चित्र आदि जो मुद्राएं हैं, यहाँ पे मुद्रा से ही कहा गया है चित्र को। आप कोई भी चीज देखते हो, कोई फोटो देखते हो, तो क्या है? उसकी शरीर की भाव भंगिमा स्थिति रहती है, आंखों का, सॉरी सॉरी सर, मैं बोलूं सर? सॉरी। हाँ जी, बोलिए बोलिए। हाँ सर, चित्रम का मीनिंग होता है अनेक प्रकार के, तरह तरह के। अच्छा, ओके ओके, चित्र, अच्छा यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, मतलब कई प्रकार के मुद्राओं का अभ्यास। कई प्रकार के कुंभकों का, कुंभक भी आएगा, आसन भी हो सकता है, कई प्रकार के आसन है, कुंभक है 8 प्रकार के। तो चित्रम मुद्राख्यम कर्णम, ठीक है, आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि कई प्रकार के आसन, कुंभक, मुद्राओं का अभ्यास। ठीक है, और अब नाता अनुसंधान, नाता का अनुसंधान जो है, ये हठ योग का क्रम बता दिया है
अच्छा देखो यहाँ पे ना अर्थ में भी आसन विविध प्रकार के कुंभक, अच्छा कुंभकम चित्रम ये कह रहे हैं, विविध प्रकार के कुंभक, मुद्राख्यम कर्णम मुद्रा आदि की क्रियाओं का अभ्यास, इसके बाद नादानुसंधान, ये हठ योग के क्रम बताए गए। ठीक है, मूल क्या है आपको सीरीज में याद रखना, क्या आप इसमें से निकाल के लेके आओगे, ये चीज ध्यान में रखना है आपको। आसन, कुंभक, मुद्रा, नादानुसंधान, ये सीरीज आप याद रखोगे। इसके बाद कह रहा है कि आपने उसमें देखा था कि विषय वस्तु में हम लोग देख रहे थे ना कि भाई किसको सिद्धि मिलती है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि किसको सिद्धि मिलती है, जो ब्रह्मचारी है, मिताहारी है, त्यागी है, योग के परायण है, अबधात अबधात ऊर्ध्वम भवेत सिद्धो नात्र कार्या विचारणा। अब देखो एक जो ब्रह्मचारी है, जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, ठीक है, ये कह रहा है कि किसको सिद्धि मिलेगी, किसको मिलेगी सिद्धि, जो ब्रह्मचारी हो, जो ब्रह्मचर्य का पालन करता हो। ऐसा नहीं है कि जो ब्रह्मचारी का बहुत लोग गलत की नहीं, जो शादी नहीं किया है उसको नहीं, संसारिक लोग भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जिन्होंने शादी नहीं किया है वही ब्रह्मचारी होते हैं, बिल्कुल भी नहीं, ये गलत मीत है। अपने वीर्य का संरक्षण करना है ना। मैंने बताया था एक कि देखो पहले के जमाने में जो संभोग आदि क्रियाएं होती थी वो संतानों की उत्पत्ति के लिए करी जाती थी, समझ रहे हैं। अगर उसको ध्यान में रखते हुए अगर इस तरह की क्रियाएं करी जाएं या फिर संभोग, तो फिर वो ब्रह्मचारी कहलाता है। कई सारे योगी हुए हैं जो ब्रह्मचारी हैं और उन्होंने शादी करी है ना। तो ये है, तो ऐसा मत समझना कि जैसे राजा जनक जी। सर एक हमारे ग्रंथ में भी लिखा हुआ है कि ब्रह्मचर्य 2 प्रकार के, मुझे भी याद नहीं आ रहा किसमें लिखा है, शायद वशिष्ठ संहिता में दिया हुआ है शायद। ब्रह्मचर्य के 2 तरीके के बताए, एक ब्रह्मचर्य वही जो शादी नहीं करते, पीढ़ी को आगे नहीं बढ़ाते, और दूसरे ब्रह्मचारी जो होते जो शादी करते हैं, और वहां ब्रह्मचर्य का मतलब ये होता है कि आप अपनी वाइफ से कमिटेड रहोगे, आप किसी और को नहीं देखोगे, किसी और नारी को नहीं देखोगे। सेम ऐसे ही नारी के लिए भी है कि वो किसी अन्य पुरुष को नहीं देखेंगे या अन्य पुरुष के बारे में नहीं सोचेंगे। तो ब्रह्मचर्य का मीनिंग वहां पे भी निकल के आता है, मुझे ग्रंथ नहीं याद। हाँ जी, वही कह रहा हूँ कि जो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो नहीं करता है शादी वही सिर्फ ब्रह्मचर्य करता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गृहस्थ भी ब्रह्मचारी। जी बोलिए। जी सर, मैं ये कह रहा था सर, ये एकदम सर ओके सर लास्ट में डिस्कशन कर लेते ना, 5 मिनट और दे दीजिए, ये हो जाएगा तो फिर हम आ जाए, है ना, बस 5 मिनट और दे। और क्या है, मिताहारी, जो अल्प भोजन का मतलब जितनी जरूरत है। आपने देखा होगा ना कि भोजन कैसे करते, कि हमारा जो पेट का आधा हिस्सा होना चाहिए अन्न से, फिर उसका 3rd पार्ट जो है पानी से, और फिर उसका जो 4th होता है वो हमारा वायु से होना चाहिए। ठीक है, मिताहारी मतलब कम भोजन जो करे, ठीक है, ऐसे नहीं कि बहुत जो ज्यादा ओवरलोड करके खाते हैं ना, फिर वो कर ही नहीं पाएगा साधना। इसीलिए कहा जाता है कि साधना के लिए आपको मिताहारी होना बहुत जरूरी है ना। एक संयमित भोजन करना है आपको। त्यागी योग परायण मतलब क्या होता है, कहते हैं ना कृष्ण परायण हो गया, मतलब किसी, या ईश्वर परायण मतलब किसी से समर्पित हो जाना। जब हम योग का अभ्यास करते हैं तो योग को समर्पित भाव से योग का अभ्यास करने की बात है यहाँ। ऐसा नहीं है कि बस ऊपर मन से अभ्यास कर रहे हैं, तभी जाके होगा। अगर आप पूरी तरह से योग के परायण होगे तभी जाके आपको सिद्धि मिलेगी, तो पूर्ण समर्पण भाव से, है ना, तब जाके आपको योग, उसको ही कहते हैं योग परायण। अवदात ध्रुव मतलब जो 1 साल वर्ष से या उससे अधिक, ठीक है, अवदात मतलब 1 साल में सेंचुरी जो कहते हैं, 1 साल 1 वर्ष या फिर उससे अधिक समय में क्या होता है, भवेत सिद्ध, वो सिद्धि प्राप्त कर लेता है। कौन से लोग, ये आप इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना इसको, किसको सिद्धि मिलेगी। नात्र कार्या विचारणा, और इसमें कोई भी विचारणीय नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस तरह के साधक को
सिद्धि नहीं मिलेगी, बिल्कुल सिद्धि मिलेगी जो इस तरह से जो ब्रह्मचारी हो, मिताहारी हो, त्यागी हो और योग परायण हो। और 1 वर्ष, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, 1 वर्ष या 1 वर्ष से अधिक तक आपको ये करना है अभ्यास, और सिद्धि प्राप्त कर लेता है। चलिए आगे हम देखते हैं, ये क्लियर है, ये क्लियर है पॉइंट, आगे हम बढ़े। यस सर। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमारा जो है ना आहार का टॉपिक स्टार्ट हो जाता है कि कौन सा पथ्य अपथ्य वाला। तो मैं इसको ना कल करा दूंगा, कल हमारा ये खत्म हो जाएगा। 1 मिनट, मैं ना इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो एक तो लेक्चर दे देता हूँ। नाउ वेस्ट एक बार आप इनका ना उच्चारण करा दीजिए जिससे कि हम कल पढ़ के आए तो हमें जल्दी समझ आ जाए। हाँ जी, मैं ये कह रही थी, आप एक बार इनका जो आप कह रहे हैं आगे वाले टॉपिक, इसका उच्चारण करा दीजिए जिससे कि हम कल पढ़ के आए तो हमें जल्दी समझ आ जाए। अच्छा ठीक है, टाइम क्या हो रहा है? ठीक है, टाइम भी हो रहा है। देखो एक मैं बता देता हूँ, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। 1-2 श्लोक मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ और आप उसको देखना। यहाँ हमारा जो है आसन जो भी थे वो आसन हमने देख लिया है, 15 आसन समाप्त हो गए हैं। कल का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, उसमें ना पथ्य अपथ्य आहार को हम देखेंगे और भी कई सारी चीजें जो हमारे व्यवहारिक जो जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसको मैं कल का लेक्चर बिल्कुल भी मत मिस कीजिएगा। देखो मैं 1-2 श्लोक आपको और पढ़ा देता हूं कि क्या कह रहा है कि सुस्निग्ध मधुर आहारश्च चतुर्थास विवर्जित भुज्यते शिव संप्रीत्यै मिताहार स उच्यते। कि यहाँ पे भोजन कह रहा है कि कैसा होना चाहिए। मिताहार क्या होता है, किसको हम कहते हैं मिताहार भोजन? आप लोग भोजन जब आप करते हैं तो क्या आप ईश्वर को समर्पित करके भोजन करते हैं, प्रणाम करके करते हैं? कितने लोग हैं जो ऐसा करते हैं? बहुत कम लोग होंगे। भोजन आते ही हम टूट पड़ते हैं भोजन पे, ठीक है, ईश्वर को समर्पित नहीं करते हैं। आप लोग योग साधक हैं तो, और आपने देखा होगा जब आप भगवान को भी भोग लगाते हैं तो क्या लगाते हैं? मीठा से भोजन लगाते हैं, भगवान को अर्पित करते हैं। वही चीज कह रहा है कि जब सुस्निग्ध भोजन होना चाहिए, मधुर भोजन होना चाहिए, है ना, भगवान को अर्पित करके पूर्ण आहार को चतुर्थांश कम खाया जाए। अभी मैंने क्या कहा था थोड़ी देर पहले, बोला था ना कि अपने पेट का आधा हिस्सा जो है अन्न से हो, फिर उसका जो बच गया उसका जो आधा हिस्सा है थर्ड पार्ट, उसको जल से, और फिर बाकी जो बच गया वो वायु से भरते हैं। वही कह रहा है ना, चतुर्थांश कम खाया जाए। यहाँ पे ये कह रहा है कि पूर्ण आहार का चतुर्थांश कम खाया जाए, उसको हम मिताहार कहते हैं। हल्का भोजन कहने के लिए कह रहा है कि आप हल्का भोजन करो। ये सारा साधना पथ से है, जो साधक साधना करते हैं ना उनके लिए बहुत जरूरी है। आप सभी लोग साधना करते हैं, अभी आप नेट जेआरएफ की तैयारी करते हैं, क्या कर रहे हैं? ये तो साधना ही तो है। योग के जो विषय आपने ले लिया, योग से पढ़ाई कर रहे हैं तो आप साधना कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ नौकरी पाने के दृष्टिकोण से योग का पढ़ाई बिल्कुल मत कीजिए। मैं तो यही कहूंगा यहाँ पे जितने भी लोग हैं, योग अपने आप में बहुत ही अलग चीज है, अलग विषय है, सिर्फ नौकरी के दृष्टिकोण से मत इसको देखिएगा। इसके बाद इसमें कई सारे जो है कि कौन कौन सा भोजन, कैसा भोजन करना है। मैं आयुर्वेद में भी बताया था आप लोगों को कि 6 प्रकार के जो हमारे रस होते हैं, षड रस जिसको कहते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु, कसाई। ये जो है ना 6 जो होते हैं षड रस होते हैं। आयुर्वेद में आप पढ़ोगे, जो पढ़ाएंगे आपको, यहाँ पे भी कह रहा है कि कौन सा आहार जो है अपथ्य कहे गए हैं। अपथ्य आहार की चर्चा है यहाँ पे पहले तो, कि कटु, अम्ल, मैं एक एक करके एक बार इसको पढ़ा देता हूँ, ये हमारा लास्ट है। कटु, अम्ल, तीक्ष्ण, लवण, उष्ण, हरित शाक, सौवीर, तैल, तिल,
ससर्प मध्य मत्स्यान आजादी मांस दधित तक्र कुलथ कोल पिन्याक हिंग गुलशनाद अपथ्य माहू। ये सारे क्या है? अपथ्य है। मैं एक एक करके आपको बता दे रहा हूं। देखो यहाँ पे अर्थ में भी बहुत अच्छा से दिया हुआ है, जब आप देखोगे ना नीचे, कटु अम्ल तीक्ष्ण लवण उष्ण हरित साग सौवीर तेल तिल ससर्प मध्य मत्स्यान आजादी मांस दधि। यहाँ पे ना आजादी मांस में बकरे का मांस होता है। दधि तक्र कुलत कोल पिन्याक हिंग लहसुन आमाद अपत्य आहार। ये क्या है? अपत्य आहार कहे जाते हैं। एक एक करके मैं मतलब बता देता हूं। कटु मतलब जो होता है, जो करवाहा होता है ना, करवा भोजन, वो क्या है? अपत्य कहा गया। अम्लीय भोजन, तीक्ष्ण जो तीखा होता है, ठीक है, ये नहीं करना है। लवणीय भोजन, नमकीन जो होता है, ये भी अपत्य, ज्यादा नमक नहीं। उष्णीय जो गर्म ज्यादा हो, वो नहीं। हरित साग, यहाँ पे जब आगे पढ़ोगे ना तो वहां पे कुछ शाक बता दिया है। 5 जो शाक है वो ही पथ्य आहार में लिया गया, बाकी जो भी अपथ्य बताया गया है वो आपको नेक्स्ट वाले श्लोक में मिलेगा। हरित साग, ठीक है। सौवीर, सौवीर का मतलब होता है, क्या दिया है? खट्टी भाजी, खट्टी भाजी, हाँ खट्टी भाजी। फिर तेल, तिल, सशर्प, यहाँ पे ना सरसों से है। मध्य जो मदिरा होता है ना वो। इसके बाद मत्स्यान मछली, आजादी मतलब बकरे का मांस, दधी, दधी मतलब दही, तक्र मतलब छाछ मट्ठा, कुलथ, कुल्थी का दाल होता है ना, जो गांव वाले होंगे वो समझ जाएंगे इस दाल, कुल्थी। कोल, कोल यहाँ पे बैर से है, बैर। पिन्याक, पिन्याक मतलब खल्ली। हिंग, खल्ली एक होता है वो, जैसे कि आप जो तेल पिरवाते हैं ना, मशीन में जो बच जाता है वेस्ट, उसको भी कहते हैं खल्ली। यहाँ पे आई थिंक वही खल्ली है, क्या अलग है? मैं ये आई थिंक वही होना चाहिए, है ना। वही और ऐसा मतलब ये बोल रहे हैं कि जो वेस्ट, ऑयल वाली चीज है उसको निकालने के बाद उसके पार्ट को मत खाओ। हाँ ठीक है, ठीक है, वही उसको, वही मुझे लगा ही था कि उसको कहते हैं खल्ली। हिंग, लहसुन, लहसुन को भी अपथ्य बताया गया है। आदि ये जो क्या है? अपथ्य आहार बताए गए हैं, तो ये नहीं लेना है। समझ गए? आगे हम फिर कल देखेंगे इसके आगे, है ना। कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे चीज कल हम सीखेंगे। ये क्लियर है? ये बताओ। कोल आज का का लेक्चर, मतलब क्या था? बैर होता है ना, बैर, बैर खाते हो ना? वो इंग्लिश में सर क्या बोलते हैं? बैर, अरे वो जो बैर फल होता है ना, बैर, ग्रीन कलर का। वो जो शबरी ने जो राम भगवान को हाँ हाँ, सब्जी में जो राम को खिलाए जी थे, जी बैर, जी वही जी। बैर होता है। ठीक है, चलो ठीक है, क्लियर है? किसी को पूछना है? परीका जी, अनु, अंकुर, सुनीता जी हाथ रेज कर रहे हैं। किसी को कुछ पूछना है? नहीं सर, ममता सिर्फ वो कल वाले क्वेश्चन के लिए था, इसलिए कुछ पूछना नहीं है। धन्यवाद सर जी, अच्छा पढ़ाया था। ठीक, थैंक यू। अंकुर, आप जो लोग भी, जिसको भी पूछना है आप पूछ लीजिए, नहीं तो मैं पूछूंगा। और जिनको भी जो पूछ रहे थे ना, कुंडलिनी के बारे में चर्चा कर रहे थे, वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि आखिर क्या होता है, कुंडलिनी कैसे होता है, जिसको भी जानना होगा। था सर ठीक जो है। अब ये प्रश्न ये था, जैसे आपत्ति आहार में एक ये आया, दही जैसे आया, तो गुरुजी जैसे दही मतलब अगर कहा जाए तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कि, लेकिन ऋतु के अनुसार जैसे बताया गया है भारतीय परंपरा में कि ठीक है, दही का। मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं। आप यहाँ पे कई सारी चीज हैं कि, अब देखो यहाँ पे स्वामी स्वात्माराम जी का ये दृष्टिकोण रहा होगा कि मौसम के अनुसार, आप सही पकड़े हैं। आप देखो समय का भी, मौसम और समय, आप जैसे आप फल फूल जो है शाम में खा लो तो क्या होगा? आपका कफ प्रवृत्ति बढ़ जाएगा, सर्दी खांसी हो सकता है। समझ रहे हैं? तो समय का भी बिल्कुल ध्यान रखना है। अब हरित साग है, वो तो अच्छा होता है, लेकिन कह रहा है तो वो
मौसम के अनुसार, समय के अनुसार उन्होंने इसको अपथ्य बताया है। जब आप आगे पढ़ोगे ना तो उसमें 5 शाक बोला है कि आप खा सकते हो, उपथ्य में आता है। बाकी छोड़ के सारे ही शाक जो है ना वो अपथ्य में गिनती करी है उन्होंने। ठीक है गुरुजी, तो इस श्लोक से आपने शुरू में जब आपने लेक्चर शुरू किया था तो एक आपने बात कही थी अलंकार, इसमें जो है वही वाली, मतलब ये श्लोक से साबित होता है कि ये कि वो अतिशयोक्ति अलंकार जो होता है वो क्या है, जैसे कोई भी चीज को कंट्राडिक्ट कर रहा है। अब कैसे, अब यहाँ पे कह दिया कि सर्व रोग नाशनम, किस आप पद्मासन हम पढ़े, पद्मासन से आप सर्व रोगों का नाश करते हैं। ऐसा हो सकता है क्या कि सारे ही रोग दूर हो जाए पद्मासन से? नॉट पॉसिबल ना। नहीं सर। क्या है कि जो वृद्धा है वो तरुण हो जाता है, मतलब जवान हो जाता है। ये भी एक जगह आया था, है ना। तो ऐसा थोड़ी है कि जो वृद्ध है वो ये आसन करने से जवान हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। तो वो कह रहा है कि सर्व रोग नाश, मतलब कि मैक्सिमम रोगों का नाश हो जाएगा। कहने का मतलब ये, वृद्धा जो है तरुण हो जाएगा, मतलब जवान हो जाएगा। मतलब क्या, जो जवान जो व्यक्ति होते हैं उनकी जो शक्ति होती है, सामर्थ्य होती है किसी काम को करने की, वो शक्ति, स्फूर्ति, वो आपको वृद्ध में भी आ जाएगा। कहने का मतलब ये है, इसको कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आप लोगों से। सर तैयार अब है सब? सर अब्दा दुर्व का मतलब क्या होगा? वो 1 साल या 1 साल से अधिक। ओके सर। ठीक है, रेडी है आप लोग? पूछो क्वेश्चन। यस, लेफ्ट मत करना, यही मेन टाइम होता है जो हम रिवीजन करते हैं अच्छे तरीके से। भागो मत, अभी 5 मिनट है, क्वेश्चन आंसर देके जाइए। ठीक है, हेमंत जी आप माइक अनम्यूट करके, और कोशिश हो तो वीडियो भी अनम्यूट कर सकते, वीडियो भी ऑन कर सकते हैं, आपके ऊपर है, इससे आपका भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। ठीक है, पद्मासन में 3 तरह की अलग अलग विधि बताई थी, याद है हेमंत जी? नहीं सर। कौन बताएगा? गौरव बताओ जी, ध्यान से सुनिए। पहली विधि है, सुनो। वामोर उपरि दक्षिणम च चरणम संस्थाप्य वामम तथा दक्षोर उपरि पश्चिमेन विधिना कृत्वा। पश्चिमेन विधि से अपने दोनों अंगूठों को पकड़ना है, लेफ्ट से लेफ्ट का और राइट से राइट का, एक जगह के ऊपर दूसरा पैर, और विपरीत जो अदर पैर है वो दूसरी जगह के ऊपर। एक विधि ये थी। और हृदय निधाय चुबुकम ना सागरे अवलोकयेत एतद व्याधि विनाशकारी करम यमीना पद्मासनम प्रोच्यते। मतलब कि सभी मतलब हमारी जो व्याधि है उनका विनाश करता है और नासाग्रम दृष्टि है। दूसरी विधि मतांतरे तु उत्तानौ चरणों कृत्वा उरु संस्थौ प्रयत्नतः उरु मध्ये तथोत्तानौ पाणि कृत्वा ततो द्रसौ नासाग्रे विन्यसे दंत मूले तु जीवया। उत्तान, इसमें दंत मूल में जीवा लगानी है अपनी, एक तो ये बात अलग है। और दोनों हमारे पैर, इसमें बात करिए तलवों की, और वो जंघाओं के ऊपर रख के, वैसे इसमें भी ठुड्डी को हृदय प्रदेश पे लगाना है। और जंघाओं के मध्य में रखने के बाद प्राण को उठाने की बात इसमें कही है नीचे। प्राण को उठा करके बार बार, और नासाग्र दृष्टि और जीव को तालु करके भाग यानी कि राजदंत में लगाना है। ठीक है, थर्ड में क्या है? सिर्फ इसमें डिफरेंस बताइए, थर्ड सिर्फ डिफरेंस बताना है, हिंदी में बता दीजिए, दिक्कत नहीं है। थर्ड में क्या है डिफरेंस? जो हमारे दोनों कृत्वा संपुटौ करो दृढ़तम, पद्मासन लगा करके दोनों हाथों को संपुट करके, मतलब कि एक के ऊपर दूसरा रखने के बाद ठुड्डी को छाती प्रदेश पे लगा करके जालंधर बंद यानी कि लगाने के बाद अपान वायु को उठाने की बात इसमें भी कही है। और मूलबंद के द्वारा लिए हुए प्राण को नीचे ले जाने के बाद अपान में मिलाकर और ध्यान लगाना परब्रह्मा पे। इसमें वारंवार अपान मूर्त अनिलम, इस वाले को याद कर लेना, ऐसे ना बीच में से श्लोक पूछ लेता है। वारंवार अपान मूल अनिलम प्रोत्सारयन पूरितम, तो फिर बाद में लिखा है बोध अतुलम शक्ति प्रभाव न रहा।
मतलब ऐसे लगाते हुए शक्ति के प्रभाव से अनुपम ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, देखो सिर्फ मैं ये पूछ रहा था कि जब आप पढ़े तो कितनी अंडरस्टैंडिंग है, सिर्फ डिफरेंस बताना था। ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा आपने बताया श्लोक पढ़ के, लेकिन माइंड में ये चीज याद हो जाना चाहिए। मेरे लेक्चर का यही होता है कि आपको याद हो जाए, लेक्चर में एटलीस्ट हिंदी में याद हो जाए। अपनी समझ को विकसित कीजिए कि हाँ पहले में क्या था, दूसरे में क्या था, दृष्टि कहाँ है, हाथ का पोजीशन कहाँ है, पैर का पोजीशन कहाँ है, उसके बाद कौन सा बंध लगाना है पहले मत के अनुसार, दूसरे मत में फिर क्या है, पैर का पोजीशन सेम है, वैसे ही सिर्फ डिफरेंस क्या आ जाता है वो ध्यान में रखना है। ठीक है, इस तरह से नासिकाग्र दृष्टि है इसमें भी। ठीक है, फिर अपने अपान वायु को ऊपर की तरफ खींचना है। फिर मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि ठीक है अश्विनी मुद्रा लगाना है, फिर थर्ड में। इस तरह से आपको बस डिफरेंशिएट करके याद रखिए, तो कि यही क्वेश्चन पूछेगा ऐसे ही तीनों में से। चलिए, आप सुनीता जी बताएंगे माइक अनम्यूट करके। लाभ बता दीजिए, पद्मासन के लाभ बता दीजिएगा। पद्मासन के लाभ रेणु जी बताइए। सर इससे सभी प्रकार के व्याधि रोग जो शारीरिक रोग है वो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, सिंहासन बताएंगे रूपाली जी। रूपाली जी माइक अनम्यूट करके बताएंगे सिंहासन की विधि क्या थी। दोनों पे क्रॉस में रखने हैं, शून्य के यहाँ दोनों हाथ है नीज पे रखने हैं, दोनों हाथों की उंगलियां स्ट्रेट करनी है और मुंह खोल के इतना ही याद है, नासाग्र दृष्टि करनी है। हाँ, मुख खोल के ही मतलब करना है, सांस लेना छोड़ना ऐसा कुछ भी वर्णन नहीं, लेकिन हाँ मुख खोल के करना है इसका अभ्यास। नासाग्र। ठीक है, नासिका। लाभ बताएंगे इसका परिका जी बताइए। परिका जी। जी सर, ये चीज का सबसे बड़ा लाभ है कि हमारे तीनों बंधु के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है जी, और आसनों में ये उत्तम है और श्रेष्ठ योगियों के द्वारा पूजित, वर्ड याद करना है, ये याद रखिएगा। जी, योगियों में पूजा जाता है और सर्वश्रेष्ठ आसन में से एक आसन ये है। ठीक है, अब बताएंगे ऋतुजा। आसनों में सर यहाँ श्रेष्ठ और उत्तम में अंतर। उत्तम है, उत्तम उत्तम। श्रेष्ठ नहीं, श्रेष्ठ और उत्तम से कैसे आप कहना चाह रहे हैं, एक बार प्लीज थोड़ा सा। यहाँ पे आसनों में उत्तम बताया है, ये वर्ड याद रखिएगा। तो 4 आसन जो लिए हैं उसमें से वो तो श्रेष्ठ आसन सिद्धासन है। श्रेष्ठ आसन अगर पूरा ओवरऑल कहा जाए ना कि श्रेष्ठ आसन कौन सा है, श्रेष्ठ देखो मतलब कहीं ना कहीं सेम होता है दोनों का, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में डायरेक्ट वर्ड उठा के दिखता है कि आसनों में उत्तम आसन कौन सा है, तो आप वहां पे लिखोगे क्या, सिंहासन। आसनों में श्रेष्ठ कौन सा आसन है, तो सिद्धासन। ठीक है, ये चीज है। और एक और आपको मैं बात बता देता हूं कि ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं ना, ऑप्शन जो है दोनों में से एक ही रहेगा, या तो सिद्धासन दे देगा या तो सिंहासन दे देगा। ठीक है, दोनों नहीं देगा। अगर सपोज दोनों दे देता है तो डिफरेंशिएट आपको मैंने बता दिया, उत्तम और ये श्रेष्ठ। सर श्लोक के जाएंगे हाँ तो उत्तम और श्रेष्ठ एकदम डिफाइन तो कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया है, उसमें कोई कंफ्यूजन की तो बात नहीं है। आसन को उत्तम बोला है और सिद्धासन को जो है श्रेष्ठ शब्द के लिए मैं नहीं, शब्द नहीं, श्लोक में जाएंगे। मैंने वही शब्दों को लेकर कह रही। हाँ जी, अगर लेट मी फिनिश ना, फिनिश। मैंने अभी क्या बोला कि देखो अगर क्वेश्चन दे दे कि आसनों में उत्तम आसन कौन है, वहां पे सिंहासन न देके सिद्धासन दे दिया, तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन को गलत करोगे। फिर सिद्धासन ही लिखेंगे अगर तो। हाँ,
अगर कह दिया कि आसनों में श्रेष्ठ कौन सा है, वहां पे सिद्धासन न देके सिंहासन दे दे, तो आप क्या करोगे? कहोगे क्वेश्चन गलत है? नहीं, वहाँ तो फिर think करेंगे। वहां पे सिंहासन दे देना है। लेकिन अगर वही कह रहा हूं मैं, दोनों नहीं देगा, अगर दोनों दे दिया, अगर मान लेते हैं कि पूछ दिया कि आसनों में श्रेष्ठ आसन कौन है, सिद्धासन भी दे दिया और सिंहासन भी दे दिया, तो उसमें आपको क्या लगाओगे? सिद्धासन। सिद्धासन लगाओगे। अगर कह दे कि आसनों में उत्तम आसन कौन सा है, ठीक है, अगर दोनों ही आसन दे दिया तो क्या कर लगाओगे? सिंहासन। सिंहासन। सिंहासन लगाएंगे उत्तम। जी अब क्लियर हुआ? हाँ जी गुरुजी। ठीक है, ठीक है, इस तरह से आपको करना है। ऐसे पूछ देता है, इस तरह से ना कोई कोई क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं भद्रासन का दूसरा नाम क्या है, ऋतुजा जी बताएंगे। लास्ट में पूछ लेना हेमंत, अभी मैं कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। ठीक है, ऋतुजा मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, आ पूजा, रही है। हाँ जी बताइए। भद्रासन का गोरक्षनाथ नाम है। ठीक है, और किसके जैसा ये आसन है? बद्ध कोणासन जैसे। ठीक है, बढ़िया। शालिनी जी माइक अनम्यूट करके आप बताएंगे, इसका लाभ बता दीजिए भद्रासन का। हरिओम सर। हरिओम। इसका लाभ है कि एक वर्ष के पश्चात इससे सिद्धि प्राप्त हो जाती है। मेजर एक और था ना, पद्मासन का लाभ बताओ। सर्व व्याधि नाशक। हाँ जी, इस तरह से याद रखना है। विद्या जी बताएंगे। सर इसमें एक वर्ष से केवल भद्रासन के लिए बोला है या सभी आसनों के अभ्यास हाँ के जी, लिए? नहीं नहीं, सिर्फ भद्रासन के लिए। अच्छा ठीक है, मुझे लगा कि जो ये वाला सभी के लिए दिया है आखिरी में कि इन सभी आसनों का जो अभ्यास नहीं करेगा। नहीं, एक मिनट। ब्रह्मचारी, मिताहारी, त्यागी, योग, प्राण। सर भद्रासन के संदर्भ में नहीं है वो। नहीं नहीं, वही चीज, वही मैं, मुझे कंफ्यूजन, नहीं ना ना ना, ये गलत है। एक वर्ष जो कह रहे थे ना, कौन थे, शालिनी जी? अरे ये नहीं था, आप तो हमें भी कंफ्यूज करती है। सर वो आसनों से लेना देना नहीं है उसका। आसनों से नहीं है वो, सही बात ब्रह्मचर्य, है मिताहारी, वो, त्यागी और जो योग में समर्पित है उनको हो जाता है एक वर्ष में। उनको है, उनके लिए है। मतलब सिद्धि किसको मिलेगी, ये क्वेश्चन अगर पूछेंगे तो वो कहते हैं कि एक वर्ष या एक वर्ष से अधिक जो है उनको सिद्धि मिलेगी, ये था। ठीक है शालिनी जी? पर सर पीछे एक जो आपने कल ये परसों करवाया था जिसमें आपने 12 साल का भी तो वर्णन किया था कि 12 साल तक योगी भद्रासन, देखो मैंने आपसे क्या पूछा, भद्रासन पूछा था ना, तो भद्रासन के जी तो जी लाभ सिर्फ सर्व व्याधि विनाशनम है ना। जी ठीक है, इसके अलावा कोई लाभ है नहीं। जी। नहीं सर, वो जो सिद्धि वाली बात हो रही है आसन को लेकर नहीं कह रही हूँ मैं। एक 12 साल वाली बात हुई थी और एक ये 1 से 1.5 साल वाली जो बात हो रही है। 12 साल, जी, 12 उसमें साल 12 साल का सिद्धासन में सर, सिद्धासन में था वो। निष्पत्ति निष्पत्ति अवस्था। अवस्था का है वो। हाँ, वो वहाँ था। सिद्धि प्राप्त करने तक नहीं है, वो निष्पत्ति अवस्था को प्राप्त करने का है। मीन्स हाँ, अगर आप सिद्धासन में करते हैं तो निष्पत्ति से अवस्था को आप ग्रहण करते हैं, राइट? यही चीज थी ना उसमें? जी, मोक्ष समाधि। जी 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 जी। ठीक है, कंफ्यूज मत, इसलिए कह रहा हूँ नोट्स बनाओ आप लोग, डिफरेंशिएट करके अच्छे से पढ़ना है। ठीक है शालिनी जी, क्लियर हुआ आपको? जी सर। ठीक है, चलो अब बताएंगे कि किसको सिद्धि मिलेगी, है ना। चलो ये भी ये बताएंगे। शैलेश जी बताइए। सर ब्रह्मचारी, मिताहारी, त्यागी, योग परायण है। मतलब जो ब्रह्मचारी है, मिताहारी है और त्यागी के साथ साथ योग के प्रति समर्पित है, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे साधक को 1 साल या उससे कुछ समय अधिक में सिद्धि प्राप्त हो सकती है। ठीक है, ठीक है,
कह रहा है कि मिताहार किसे कहते हैं? सीमा जी बताएंगे, किसे कहते हैं मिताहार? चलो, मेरी आवाज सीमा जी तक नहीं पहुंच रही है, आप बताएंगे। प्रमिता जी, आप बताओ। काजल? सर सुस्निग्ध मधुर भोजन है, और जो भगवान शिव को अर्पित करके अपने आहार का जो चतुर्थ अंश कम खाया जाए वो मीठा। बहुत बढ़िया। सर मुझसे क्या पूछ रहे थे? आपसे मैं ये पूछ रहा था कि अपथ्य आहार कौन कौन सा है? सर अपथ्य जो लहसुन है और दही है, ये सारे जो भी आहार होते हैं ना, प्याज होता है, तिल होते हैं, प्याज? ये सारे आहार अपथ्य में आते हैं। प्याज है इसमें श्लोक में? मुझे तो नहीं दिखा। मेरे को श्लोक तो याद नहीं है, लहसुन का याद है। कौन बताएगा, बताइए। गुरुजी मैं बोलूं? अरे आप लोग चुप क्यों हो गए? मैं कह रहा हूँ कि आप बोलिए, जिनसे पूछा है मैंने, जो अपथ्य सर आहार आपकी क्या है। आवाज ही नहीं आ रही थी बिल्कुल भी। मैं म्यूट कर दिया था ना, बट आपकी तो मैं सुन ही सकता था आवाज। चलो बताओ, जल्दी से फटाफट बताइए। सर कटु अम्ल लवण तीक्ष्ण हरित शाक सो वीर तैल तिल सरसप मध्य मत्स्यान अजादि माँ दधि तक्र कुल्लत खगोल हिंग हम्म हिंग लशनो इत्याक, हिंगू, लहसुन। ठीक है। यमेंद्र पथ्यमाओ। प्याज मिला आपको सीमा जी कहीं? कांदा, कांदा जिसको कहते हैं, मिला क्या? हाँ सीमा जी, नहीं मिला? शांति पाठ करा दीजिए। व्यवहारिक जीवन का बता दिया था उन्होंने। हाँ, नहीं ठीक है, बताइए सीमा जी, शांति पाठ कराइए। देखो मैं ना कभी कभी थोड़ी बहुत खिंचाई कर सकता हूँ, कोई दिल पे नहीं लेगा। मैं थोड़ा सा, चलो शांति पाठ करा दीजिए सीमा जी। कहाँ चले गए? यही हूँ सर, कराती हूँ। हाँ कराइए। कैमरा ऑन नहीं करो तो चलेगा ना? चलेगा चलेगा। सभी अपनी कमर गर्दन सीधी रखिए, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आईज क्लोज। एक बार ओंकार का उच्चारण करेंगे और शांति पाठ। पूरक, रेचक, ओम।
ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः शान्तिः शांति। अपनी दोनों हथेलियों का घर्षण कीजिए और आंखों पर लगाइए। और आज हमने जो कुछ भी लेक्चर में सीखा है उन सभी बातों को दोहराएं, अपने मस्तिष्क में याद करें, फिर से अपनी आंखें खोलें। सभी को नमस्ते, धन्यवाद सर जी।